हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिप्टो किंग। मैं हूं अर्पित जैन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो है NYM नेम प्रोटोकॉल के ऊपर, जिसकी अभी आईडीओ कॉइन लिस्ट के ऊपर आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि NYM प्रोटोकॉल है क्या और ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है और कैसे ये दूसरे इसकी जो कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स है उनसे बढ़िया है। तो पूरा अपन इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे। ये NYM प्रोटोकॉल क्या है और ये क्या वर्क है, इसका यूज़ केस क्या है और इसमें कैसे आप रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी कॉइन लिस्ट की जो सेल है उसमें कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताऊँगा और फिर लास्ट में फाइनल बात करेंगे इनका इस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट आपको कितना ROI दे सकता है। तो इन बातों पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे NVIM प्रोटोकॉल के बारे में। तो NVIM प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या? ये एक नेक्स्ट जनरेशन प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि और भी प्राइवेसी कोइंस है, मोनेरो है और भी काफ़ी कोइंस है जो प्राइवेसी आपको प्रोवाइड करते हैं। पर इससे उनसे इनमें क्या डिफरेंस है? मोनेरो जो है वो लेयर वन नेटवर्क पे काम करता है। अब जो ये NYM जो है ये लेयर 0 प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसको समझते हैं NVIM का बेसिकली मोटो क्या है। तो जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आप व्हाट्सएप में फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज करते हैं। तो उसमें होता क्या है, कुछ थर्ड पार्टी जो होती है उनके पास आपकी पूरी डिटेल्स होती है। आप कौन से मोबाइल से आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, किस IP से आप अब मैसेज सेंड कर रहे हैं, कौन सा आप डिवाइस यूज़ ले रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आप कर रहे हैं, ये सब भी पूरा डेटा उनके पास। तो विदाउट और आपको पता नहीं चलता है, विदाउट आपके नॉलेज के वो आपका डेटा इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं या किसी भी दूसरे काम में यूज़ लेते हैं। तो अब NVIM जो है अगर इस नेटवर्क को हम यूज़ करेंगे तो हमारा इसमें 100% ये सिक्योरिटी देते हैं कि हमारा डेटा जो है वो लीकेज नहीं हो, हमारा जो डेटा जाएगा नेटवर्क में वो लीकेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ये है, ये 3 लेयर में डेटा आपका सेंड करते हैं। जैसे ये 3 लेयर में, और यहाँ से आपके डेटा को ये दूसरे यूजर्स के डेटा के साथ मिक्स करके और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें आपका डेटा कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। और इसको अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी जैसे हम बेसिकली किसी को भी, जैसे 2 पर्सन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन डेटा जाता है, तो उसमें थर्ड पार्टीज जो होती हैं, जो जिसके थ्रू अपन, जिस मैसेजिंग ऐप के थ्रू अपन मैसेज भेज रहे हैं, तो वो उसके पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आप वो कर रहे हैं, और सभी पूरी डिटेल आप उनके पास जाती है। और वो आपकी डेटा को बिना आपके नॉलेज के वो सेल कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसका। तो NVIM प्रोटोकॉल के अंदर ये सब नहीं होगा। तो आज की टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आपका सामने वाला पर्सन, थर्ड पार्टी आपका डेटा नहीं देखे, तो आप क्या सोचते हैं, आप VPN यूज़ करते हैं। पर VPN में होता क्या है एक्चुअली, अपन उस पर बात करेंगे। VPN अगर उससे ज़्यादा अगर आप एडवांस जाते हैं तो आप Tor का यूज़ करते हैं, पर उसमें भी आपके डेटा लीक होने की संभावना पूरी होती है। तो नेम जो है आपको, अगर नेम नेटवर्क आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपका डेटा लीक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपन बात करेंगे, समझेंगे VPN और Tor के बारे में, और फिर अपन समझेंगे NYM के बारे में। तो सबसे पहले अपन VPN को लेते हैं। अब VPN में एक्चुअली होता क्या है, VPN के थ्रू जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो VPN बेसिकली करता है कि आपकी IP एड्रेस को हाइड कर देता है। पर होता क्या है, VPN प्रोवाइडर जो है आपका, वो आपका पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है। वो आपकी आपका पूरा जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, जिस रूट से वो डेटा जा रहा है, तो VPN क्योंकि सेंट्रलाइज है, कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं, अगर आप ज़्यादा ही थोड़ा सा एडवांस जाते हैं तो आप Tor का यूज़ करते हैं। अब Tor में क्या होता है, Tor के अंदर जो Tor होता है, जो एक्चुअली इसमें मल्टीपल Tor जो होते हैं, जैसे अब ये VPN है, तो आप यहाँ से डेटा सेंड करेंगे तो यहाँ से इंटरनेट के होता हुआ ये यहाँ VPN पे जाता है। VPN क्या करता है, इसको इनक्रिप्ट करके और जहाँ पहुँचाना है वहाँ सेंड कर देता है। पर इसमें क्या होता है कि ये सेंट्रलाइज होता है VPN, तो इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और ये हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर लीक नॉलेज, हमारे डेटा या नॉलेज जो भी है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब Tor के अंदर क्या होता है, Tor में थोड़ा सा सिक्योरिटी का लेवल हाई होता है। इसमें केवल फर्स्ट पार्टी और लास्ट पार्टी को ही पता होता है किस रूट से डेटा होके जा रहा है। तो Tor क्या करते हैं, मल्टीपल
3 लेयर के अंदर मल्टीपल रूट्स में डेटा सेंड करते हैं। तो वो केवल अब इसमें जो एक वो इसमें जो है डेटा लीक होने की वो चांसेस ये है कि इसमें जो इस टोर नेटवर्क को जो मॉनिटर करते हैं, जो सर्विलेंस करते हैं, तो उनको पता होता है डेटा कहाँ से एंट्री हो रहा है और कहाँ से एग्जिट होता है, तो उसके थ्रू वो आपका डेटा इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो नेम जो है, अब नेम इसमें क्या करता है, नेम नेटवर्क जो है आपको 0 लेयर प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें 3 लेयर प्रोटेक्शन होता है। और यहाँ क्या होता है, जैसे आप डेटा सेंड करेंगे तो ये जो देख रहे हैं ऐसे 3 लेयर होती है। तो जैसे मैं इसका एक डायग्राम है इन्होंने बनाया हुआ है, इसका 3 लेयर, ये ऐसे 3 लेयर के अंदर आपका डेटा ये सेंड करता है आगे। और ये करता कैसे है, आपके डेटा के साथ दूसरे यूजर के डेटा पैकेट्स को मिक्स कर देता है इसी जगह जहाँ ये वीपीएन, जहाँ एनवीआईएम, जैसे आप डेटा सेंड करेंगे तो वो एनवीआई ये डेटा सेंड किया आपने और यहाँ इस जगह आता है एनवीआईएम के एक्सप्लोरर के अंदर। तो यहाँ जैसे डेटा आता है, ये क्या करते हैं, इस जगह डेटा के पैकेट्स जो होते हैं उस डेटा के पैकेट्स को आपके दूसरे यूजर्स के डेटा पैकेट के साथ उसको वो कर देते हैं और फिर उसके बाद आगे सेंड करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो इनका वो देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इस वीडियो क्लिप को आपको प्ले करके बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा ये कैसे वर्क करता है। But it was not built into the fabric of the internet. Your online activity leaks important metadata, even if your messages are encrypted. Your IP address, the device you use, who you talk to, when and where are exposed. This can be exploited by eavesdroppers to undermine your security, or can be used in large-scale network analysis for mass surveillance, undermining our freedom and autonomy. NIM is setting off to change this and to transform the internet. There are 3 key components to the NIM ecosystem: a mixnet, anonymous credentials, and a token. A mixnet is a decentralized network of computers arranged in 3 layers. Your data जैसे कि इस जगह आप देख रहे हैं तो आपका डेटा जो है वो किस फॉर्म में जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से डेटा, जैसे आप ये यूज़र है, आप ये यूज़र है, तो अब आपका डेटा आगे यहाँ से फॉरवर्ड होगा और इस जगह ये जो है एनवीआईएम है, तो इस जगह आपका डेटा ये होगा और यहाँ से जब बाईपास होगा तो ये क्या करते हैं, उसको 3 लेयर के अंदर, जैसे ये आपको 3 लेयर दिख रही है, तो इन आपका डेटा सब इनमें जाएगा और दूसरे यूजर्स के साथ उसको ये मिक्स कर देंगे और मिक्स करके छोटे छोटे पैकेट आपके डेटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, कोई भी इस यहाँ से जब ये डेटा आगे जाएगा तो इनसे आपका इस डेटा को कोई भी आगे जाके इसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पूरा डेटा एक जगह नहीं है, इसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ के और दूसरे यूज़र के डेटा के साथ पैकेट बना के उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से। तो उससे ये बेनिफिट है, इसको कोई आपको हैक नहीं कर पाएगा। जैसे आपका डेटा जा रहा है यहाँ से और सभी अलग अलग बाय रूट होके और यहाँ से अलग अलग पैकेट्स में आगे जाएगा। With NIM credentials, you can prove your right to access digital services while retaining your privacy. From access और अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको डाटा का एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप उसको डेटा का एक्सेस आपका दे सकते हैं। बिना आपकी नॉलेज के कोई आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। public services to complying with banking regulation, controlling who has access to your medical data, or participating in online voting. And finally, tokens help govern the long-term sustainability and scalability of the NIM तो ये network. इस वीडियो में जो बताने का मेरा मकसद ये था आपको, तो आपको समझ में आया होगा कि डेटा किस एनवीआईएम के अंदर किस फॉर्मेट में डेटा जाता है, क्यों ये ज़्यादा वीपीएन, टोर या अनदर जैसे मोनेरो वगैरह से क्यों ज़्यादा सिक्योर है। वीडियो के बाद हम देखेंगे एनवीआईएम इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनवीआईएम सॉफ्टवेयर है ये, इसमें आप एनवीआई आपके स्टोर करके रख सकते हैं, वॉलेट है ये बेसिकली। और नोड ऑपरेटर, अगर आप चाहें तो आप एनवीआईएम का नोड ऑपरेटर बन सकते हैं और नोड ऑपरेटर में आप नोड लगाते हैं एनवीआईएम का, तो उसमें आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। जितनी अच्छी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतने आपको अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं नोड कैसे बनाना है तो आप इसमें यहाँ पढ़ सकते हैं। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कैसे आप नोड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इससे रिवार्ड अर्न कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, तो मैं वीडियो बना दूंगा। और आप एक वैलिडेटर बन के भी इसमें रिवार्ड अर्न कर सकते हैं, इसका वैलिडेटर बन के। और एक जो लास्ट इसका है वो आप इस पर ये प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, एनवीआईएम नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इस पर प्रोजेक्ट बनाने का आपको फ़ायदा ये है कि आप इस पे अगर प्रोजेक्ट बनाते डेवलप करते हैं तो आपकी प्राइवेसी है जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, कोई उसको हैक प्रूफ है, कोई लीक नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है अच्छा और आप इस पर डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस एनवीआईएम के ऊपर डेवलप कर सकते हैं।
तो ये इन चीज़ों से आप इसमें अर्न कर सकते हैं। एक फर्स्ट इसका सॉफ्टवेयर, तो इसमें तो आप वॉलेट एज ए वॉलेट है ये, जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। नोड ऑपरेटर अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर ये डिसेंट्रलाइज, इसका मिक्स नेट नाम से इन्होंने बनाया है, तो उसका आप नोड लगा सकते हैं और उससे रिवार्ड, जितनी बढ़िया आप सर्विस देंगे उतने ज़्यादा आप रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। आप वैलिडेटर भी बन सकते हैं नेटवर्क में, और उसके बाद जो फाइनली आप इस पर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये था अपना प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटा जो इसका है। अब हम NVIM क्या है, अब हम चलते हैं इसकी टोकोनोमिक्स के ऊपर बात करेंगे और सेल के ऊपर बात करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करना है और इसमें क्या क्या है। तो अब इसकी जो सेल है वो कॉइन लिस्ट के ऊपर है। अब कॉइन लिस्ट में इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है वो 6 फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और इसकी जो 2 सेल है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, जो कि 9 फरवरी को है, दोनों सेल ही, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें अब क्या है, ऑप्शन 1 में जो है इसमें 50 सेंट का एक पर टोकन है, और इसमें इस सेल के अंदर ये 50 मिलियन टोकन सेल करेंगे, जिसमें मिनिमम आप $100 आप डाल सकते हैं अगर आपका नंबर आता है, और मैक्सिमम $500 तक आप डाल सकते हैं। मिनिमम आपको $100 डालना है और मैक्सिमम $500 डालना है। और आप फंडिंग करने, मतलब डॉलर ये अमाउंट डालने के लिए आप इन 6 करेंसीज का यूज़ ले सकते हैं, USDT, USDC, ETH, BTC, सोल और एल्गो। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा अगर आपका नंबर आता है तो आप सोल या एल्गो का यूज़ करें, क्योंकि इनकी फीस बहुत कम होती है। अगर कंपेयर करें आप USDT और ETH और BTC को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका $10-15-20 ऐसे ही ट्रांसफ़र में लग जाता है, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो अगर आपका नंबर आता है तो आप सोल या एल्गो सिलेक्ट करें। और टोकन जो इसका अनलॉक होगा वो होंगे आपको मार्च 31 को, पूरे टोकन एक साथ मिल जाएंगे आपको 31 मार्च को। और ऑप्शन 2 में जो है उसमें डिफरेंस ये है, इसकी प्राइस 0.25 पर टोकन है, और इसकी सेल भी 9 फरवरी को है, और इसमें जो है 25 मिलियन टोकन्स है। और इसमें जो अलोकेशन है वो $100 से मैक्सिमम $1000 तक है। इसमें $500 तक है, पर इसमें $1000 तक का आपको अलोकेशन मिलेगा अगर आपका इसमें नंबर आता है तो। पर इसमें जो टोकन अनलॉक पीरियड है वो ज़्यादा है। इसके जो फर्स्ट टोकन अनलॉक होगा वो 3 मई को होगा, और इसका 2 ईयर का लाइनरली वो है, मतलब आपको क्वार्टरली टोकन मिलेंगे। 2 ईयर के टाइम फ्रेम में आपको हर क्वार्टर में थोड़े टोकन मिलेंगे। तो इस फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में ये डिफरेंस है बेसिकली। तो अब हम इसके टोकनोमिक्स के ऊपर बात करेंगे। टोकन अलोकेशन कितना है, जो इन्होंने जो दिया 36% इसको बेकर्स को दिया है। बेकर्स का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट फंड करते हैं इनिशियल स्टेज में। तो इनके बेकर्स जो हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बेकर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेकर्स हैं इनके, जिसमें बाइनेंस है, हुबी है, और भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे ये हैश की है, A16Z है। तो काफ़ी अच्छा बेकर्स है इनके पास। तो इसमें बाइनेंस भी इन्वेस्टर हैं और हुबी भी इन्वेस्टर है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी पॉसिबिलिटी है बाइनेंस और हुबी भी इसको लिस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो और वैसे प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, जो पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल मैंने आपको समझा दी है। इसकी टीम भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग टीम है। मैंने पर हर मेंबर के बारे में, इसकी टीम के मेंबर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ली है। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाकर टीम के बारे में देख सकते हैं। सभी मेंबर इसमें स्ट्रॉन्ग हैं। और अब इसमें बात करते हैं, हम इसके टोकनोमिक्स के ऊपर बात करेंगे। 36% इन्होंने बेकर्स को दिया है, 7.5% ये टोकन कॉइन लिस्ट सेल वाली में टोकन देंगे, 11% रिजर्व है, और मिक्स माइनिंग 25% है, ये जो कि ये आप नोड लगाते हैं, नोड ऑपरेटर्स को ये रिवार्ड के रूप में प्रोवाइड करेंगे, और 20% टीम को है। तो अब ये अनलॉक का क्या होगा, इनका जो अनलॉक इन्होंने शुरू किया है वो तो अनलॉक होगा 100 मंथ्स के अंदर पूरा अनलॉक होगा कंप्लीट। तो जैसे जैसे अनलॉक होगा, जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ में दिख रहा है आपको, तो ये मिक्स माइनिंग का जो रेशो है मिक्स माइनिंग का, जो कि ये रेशो है 25% का। तो ये अनलॉक होगा ये जैसे 3 मंथ में इतना अनलॉक होगा, 6 मंथ के अंदर अराउंड ये इतना अनलॉक हो जाएगा, फिर जैसे 9 मंथ, तो पूरा एक सर्कुलेशन सप्लाई बताई हुई है कैसे कैसे ये अनलॉक होएगी। तो अराउंड 100 मंथ्स के अराउंड जाके इसकी लगभग पूरी सप्लाई अनलॉक होगी। और जो अभी कॉइन लिस्ट यूजर्स को टोकन मिलेंगे वो पूरा ये दिया हुआ है, ये ग्रीन जो ये कॉइन लिस्ट येलो ग्राफ जो दिख रहा है, तो आपको 24 मंथ्स के अंदर ये पूरी अनलॉक हो जाएंगी। तो ये यहाँ आपको एक ग्राफ आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको इसे मिलेगा। तो इन्होंने इससे बता रखा है कैसे कैसे टोकन अनलॉक होंगे। और टोकन के यूज़ केस के बारे में मैंने बता ही दिया, फिर भी अपन एक बार बता देता हूँ। इस NVIM टोकन जो है वो प्राइवेसी के लिए यूज़ होगा। जैसे कि आप इस पर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो ट्रांजैक्शन फीस जो होगी तो वो NVIM के रूप में लेंगे ये, और एक डेलीगेट स्टेकिंग के रूप में। और आप एक NVIM नोड रन कर सकते हैं, तो उसमें भी आप इसको रिवार्ड के रूप में इसको यूज़ ले सकते हैं। और
अब इसमें अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका। तो रजिस्टर दो ऑप्शन है, दोनों में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है। इनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको देना है, तो मैं आप अभी लाइव आपको रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूँ। तो अपन पहले फर्स्ट ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाउ मैनी पीपल विल रिसीव एन एलोकेशन इफ एवरीवन परचेज द मैक्सिमम परचेज लिमिट। अगर हर यूज़र मैक्सिमम परचेज लिमिट पे परचेज करता है तो कितना एलोकेशन मिलेगा हर यूज़र को। तो अगर हर यूज़र, अगर यहाँ देखते हैं अपन इनका जो हर ये देंगे 500 मैक्सिमम और इसमें देंगे सेकंड, तो टोटल 5% 50 मिलियन टोकन्स इसमें है, 25 मिलियन टोकन्स इसमें है। तो अपन इसको निकाल के जो मैंने कैलकुलेशन की है, तो ऑप्शन 1 में 50,000 यूजर्स को मौका मिलेगा और ऑप्शन 2 में 6,250 यूजर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सेल मैकेनिज्म फॉर द निम सेल टोकन। तो इसमें सेल में क्या होता है, जो यूज़र फर्स्ट, इसमें क्या होता है, सेल से पहले आपको, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेल से एक दिन पहले आपको ईमेल होता है, ईमेल मिलता है। उस ईमेल को आपको लिंक क्लिक करके और आपको क्यू में लगना होता है, और जैसे ही सेल चालू होती है तो उस रेंडमली ये हर यूज़र को एक नंबर देते हैं। तो उस सेल चालू होने से पहले आपको नंबर मिलता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन मिलता है। तो यूजर इन द वेटिंग रूम विल बी गिवन रैंडम स्पॉट इन द क्यू व्हेन द सेल स्टार्ट। यूजर हु अराइव आफ्टर द सेल स्टार्ट विल बी प्लेस बिहाइंड दोस वेटिंग रूम। तो ये मैकेनिज्म काम में लेते हैं इसमें। व्हाट इज द लॉकअप शेड्यूल ऑन द टोकन। इसका लॉकअप शेड्यूल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शन 1 का जो है वो आपको 31 मार्च को मिल जाएंगे और बाकी जो टोकन्स है वो 2 साल में आपको मिलेंगे। तो ये ऑप्शन 1 टोकन रिलीज अराउंड 31 मार्च एंड ऑप्शन 2 टोकन रिलीज क्वार्टरली ओवर द 2 ईयर्स स्टार्टिंग अराउंड 3 मई। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर ये है। व्हाट करेंसी आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इन द सेल। अभी मैंने जैसे आपको बताया था 6 करेंसी आप यूज ले सकते हैं, BTC, ETH, USDC, USDT, सोल और एल्गो। व्हाट इज द पर टोकन एंड मैक्स परचेज ऑफ द सेल। इसकी प्राइस क्या है और मैक्सिमम कितना लोकेशन है। तो आपको 50, ऑप्शन 1 में 50 सेंट पर टोकन है और लिमिट इसमें 500 है, और जो ऑप्शन 2 में 25 सेंट पर टोकन है और 1000 लिमिट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। व्हाट विल हैपन इफ समवन सबमिट परचेज बट डजंट कंप्लीट इट। द यूजर परचेज में बी कैंसल्ड एंड द यूजर में बी बैन्ड फ्रॉम द फ्यूचर कॉइन लिस्ट सेल। वेयर विल आई बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द टोकन सेल। ये कॉइन लिस्ट डॉट, इसकी सेल ओनली ऑन coin list डॉट को है, तो आप इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट इज द ओनली टेलीग्राम अकाउंट फॉर ऑफिशियल कॉइन लिस्ट अनाउंसमेंट। जो इनका ऑफिशियल कॉइन लिस्ट अकाउंट है टेलीग्राम का, वो ये है कॉइन लिस्ट ऑफिशियल चैनल। व्हाट हैपन टू ए यूजर हु यूजेज बोट। अगर आप बोट यूज़ कर सकते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो ये द यूजर अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड, परचेज विल बी कैंसिल्ड। इसका ये आंसर है। तो ये हमने सभी आंसर मैंने बता दिए हैं, आप यहाँ से देख के फिलअप कर सकते हैं। और इसको फिलअप करने के बाद आपको सेम क्वेश्चंस ये ऑप्शन 2 में भी पूछते हैं, और उनके बस उनमें ये इनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज कर देते हैं, बाकी सेम क्वेश्चंस उसमें भी होते हैं। तो ये आपका हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब इसमें पूरी डिटेल इन्होंने दे दी है। यहाँ इसकी जो आपके पास अगर आपका सेल में नंबर आता है तो आपके पास 16 फरवरी तक का टाइम है, जो आप 16 फरवरी तक आप परचेज कंप्लीट कर सकते हैं ना। पेमेंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी 6 करेंसी मैंने बताई थी उन्होंने, और जो इसके टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 31 मार्च को। ये आपका ऑप्शन 1 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही सेम आपको ऑप्शन 2 में भी करना है रजिस्ट्रेशन। तो मैं ऑप्शन 2 में भी आपको रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूँ इसका सेम टू सेम। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस आपको फटाफट इसमें लगा के बता दूंगा, क्योंकि सेम होता है ये। तो ऑप्शन 1 के बाद अब ऑप्शन 2 का अपन बात करते हैं। तो ये सेम प्रोसेस होता है, सेम। इसमें भी वही क्वेश्चन होंगे, बस उनका सीक्वेंस चेंज होता है। आपको यहाँ कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी कंट्री है, और अब ऑप्शन 1, अब इसमें है जो ऑप्शन 1 वही है, बस इनका सीक्वेंस इन्होंने चेंज कर दिया है। तो यही सेम क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। अब ये हमारा सेकंड रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया, आप सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी सेल 9 फरवरी को है, तो आप टाइम से पहले आधे घंटे पहले तैयार हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर्वर का इशू होता है। इसमें काफ़ी लोग, जैसे कि आप जानते हैं कॉइन लिस्ट की सेल में काफ़ी लोग हिस्सा लेते हैं। अभी लास्ट सेल में अराउंड 1 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था, तो काफ़ी रश रहता है, तो कभी कभी सर्वर इशू करते हैं। तो आप आधे घंटे पहले तैयार हो जाए। अब हम फाइनली बात करेंगे जिसका सभी यूज़र को इंतजार होता है, ये प्रोजेक्ट हमको ROI कितना देगा।
सबसे सभी यूजर्स मोस्टली ये पूछते हैं कि इससे कितना रिटर्न मिलेगा। तो हम बात करते हैं अब रिटर्न के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि सिस्टम न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है और इसकी टीम भी काफ़ी अच्छी है, इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब इसकी टोकोनॉमिक्स की जो मैंने देखा है तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा ये प्रोजेक्ट आपको इजीली जो रिटर्न देगा वो 5 to 20x का रिटर्न इजीली दे सकता है। तो अगर आपको सपोज करें $1000 का लोकेशन मिलता है और प्रोजेक्ट 10x भी होता है तो आपका अमाउंट 10,000 हो गया और 20x होता है तो 20,000 हो गया। तो इस काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया आपको स्टेप बाय स्टेप। पहले अपन ने बात करी वीडियो के अंदर NVIM के बारे में, फिर मैंने स्टेप स्टेप बता दिया आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन आंसर बता दिए और इसकी ROI भी बता दिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और इस तरह के वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं बनाए रेगुलर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आप अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ सिग्नल्स, स्पोर्ट सिग्नल, फ्यूचर सिग्नल चाहते हैं या IDO ICOs के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।